तो हमने सब बहुत बार देखा है कि जब भी बिगनर अपने स्टूडियो में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं वो सबसे पहले ले लेते हैं मिडी कीबोर्ड। और आज हम बात करेंगे क्यों मिडी कीबोर्ड में इन्वेस्ट करना आपकी एक बड़ी गलती हो सकती है। तो जितने भी मिडी कंट्रोलर्स होते हैं वो डिफरेंट प्राइस रेंज के अंदर आते हैं, और जितने भी बिगनर्स होते हैं उनका बजट बहुत ज्यादा टाइट होता है। तो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले एक इंटरफेस, कंप्यूटर, हेडफोन्स एंड एक मॉनिटरिंग सिस्टम में इन्वेस्ट करो। उसके बाद अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एक मिडी कंट्रोलर की तरफ जाओ। तो गाइस सब लोगों का वर्क फ्लो अलग अलग होता है, और स्पेशली जैसे हम लोग हैं और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं जिनको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता, तो वो लोग माउस पे रिलाई करते हैं और एक बार आपको उसकी आदत हो जाती है तो मिडी कीबोर्ड की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो अगर आपका बजट कम है और आपको माउस से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो ऑलरेडी आप, तो आप अपने पैसे सेव कर सकते हो अभी एक मिडी कीबोर्ड में। किसी को पता नहीं लगना चाहिए, हमने पुश भी ले रखा है, मिडी कीबोर्ड 3-4 पड़े हैं, बट हम में से कोई यूज नहीं करता, मिट्टी खा रहे। शाबाश बेटा। तो गाइज अगर आप एक मिडी कीबोर्ड में इन्वेस्ट करो तो इस चीज का ध्यान जरूर देना कि आपके पास स्पेस जरूर हो, क्योंकि जितने भी बिगनर्स होते हैं उनके पास स्पेस लिमिटेड होता है। और अगर वो एक मिडी कीबोर्ड बड़ा ले लेते हैं तो वो मिडी कीबोर्ड साइड में मिट्टी खाता रहेगा, क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं होगी उसको रखने के लिए और प्ले करने के लिए। तो गाइस जॉनर पे भी डिपेंड करता है कि अभी आपको मिडी कीबोर्ड की जरूरत है कि नहीं है। बिकॉज अगर आप साउंड डिजाइन करते हो बहुत ज्यादा, आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनाते हो, आप डबस्टप म्यूजिक बनाते हो, तो वहां पे साउंड डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इतना ज्यादा आपका मिडी का यूज नहीं होता है। तो गाइज मैं बहुत सारे हिप हॉप बीट प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्मल कीबोर्ड को यूज करते हैं और इसी से ही सैम्पलिंग और इसी से ही मिडी बनाते हैं। तो आप डीमोटिवेट मत हो, अगर आप मिडी कीबोर्ड नहीं खरीद पा रहे हो, आप इस कीबोर्ड को भी यूज करके बहुत अच्छी बीट्स बना सकते हो। तो गाइज जब भी मैं म्यूजिक को क्रिएट करता हूँ तो मैं मिडी कंट्रोलर्स को कम से कम यूज करता हूँ और मैं इन द डॉ सारी चीजों को करता हूँ। और जब भी मैं किसी एक ऐसे म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिलता हूँ जो कि मिडी कीबोर्ड्स को यूज करते हैं, तो मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है कि उनकी कॉर्ड्स जो होती है जनरली वो थोड़ी बेसिक साइड पे ज्यादा रहती है। और क्योंकि मैं इन द बॉक्स सब कुछ कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी कॉर्ड्स में 9th भी ऐड कर देता हूँ, 10th भी ऐड कर देता हूँ, 11th भी ऐड कर देता हूँ। एंड देन वो नोटिस करते हैं कि आपने करा कैसे। तो क्योंकि वो लोग अपने हाथ से लिमिटेड नोट्स को ही हिट कर सकते हैं, तो एक लिमिटेशन है। बट डॉ में क्या बहुत सारी नोट्स एक साथ ला सकते हो और क्रिएटिवली कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारे इनिशियल ईयर्स में, लाइक पहले 5-7 साल में, हमने कभी भी मिडी कीबोर्ड में इन्वेस्ट ही नहीं करा। हमारी जो मेजर इन्वेस्टमेंट थी वो हमारे लैपटॉप में थी और हमारे हेडफोन्स में थी और फिर हमारे इंटरफेस में थी। तो इससे फायदा ये हुआ कि हमें कभी भी ये नहीं हुआ कि हमें मिडी कीबोर्ड ही चाहिए प्ले करने के लिए और गाने बनाने के लिए। तो अगर आप मिडी कीबोर्ड में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाने नहीं बना सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप पियानो प्लेयर हो या फिर आप कोई और इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो डेफिनेटली हम ये नहीं करें कि मिडी कीबोर्ड एक बेकार चीज़ है और आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक पियानो प्लेयर ऑलरेडी हो तो मिडी कीबोर्ड एक बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है आपके और क्रिएटिव आइडियाज को बाहर निकालने के लिए। बट अगर आप अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो और आपको म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज नहीं है, तो मिडी कीबोर्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है पहले बाकी और नेसेसरी इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करो। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया कैसे आप अपनी वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने म्यूजिक गियर्स में। इसी का एक और चीज करनी होती है, वो क्या है? नीचे होगा लाल करके एक सब्सक्राइब बटन, उसको ठोक के वो ब्लू येलो जो भी होता है फटाफट से ठोक दो। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को ठोक दो, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हो हम ऐसी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें तो कमेंट में हमें जल्दी से बता दो। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो या मिक्सिंग मास्टरिंग करना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है BASSLILA, इसका मतलब है बेसिला। तो जाओ basila.in पे चेक करो हमारे कोर्सेज और हमारा मिक्सिंग मास्टरिंग सर्विसेज। मिलते हैं, बाय।